11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। 11 विधायकों के पास क्या होगा? उनके पास क्या करेंगे 11 विधायक? किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। ध्रुवीकरण की राजनीति चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुसलमान करे, दोनों गलत है और मैं दोनों का सख्त विरोधी हूँ। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। क्या यूपी की सियासत में फिर भड़क गई है बयानबाजी की आग? क्या नेताओं की जुबान अब कानून से भी ऊपर हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे बयानों से माहौल बिगड़ सकता है? यूपी की सियासत में फिर एक बार जहरीले बयानों का बारूद बिछ गया है। मेरठ की ऐतिहासिक धरती से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने वो जबान खोली है जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां हर शब्द तौला जाता है, हर बयान का असर होता है, वहीं अब एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बहस को तेज कर दिया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का बयान मेरठ की सभा में दिया गया। अब वही बयान बना है सियासी तूफान की वजह। उन्होंने कहा 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो। और फिर एक और बयान, मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे। यही से विवाद शुरू होता है क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, कानून और व्यवस्था का भी है। जब मंच से ऐसे शब्द निकलते हैं तो उनका असर सिर्फ समर्थकों तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे समाज में एक संदेश भेजते हैं। और यही वजह है कि इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। विपक्ष और सत्ता दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई इसे भड़काऊ बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक रणनीति। देखिए, ये देश कानून से चलता है, ना अकबरुद्दीन ओवैसी या हमारे ओवैसी साहब या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है। ये देश कानून से चलता है और कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। और 11 विधायकों के पास क्या होगा? उनके पास क्या करेंगे 11 विधायक? उनके 11 विधायक का मतलब है प्रदेश में भाजपा की सरकार का। आप भाजपा की सरकार बनने में सहयोगी क्यों बनना चाहते हो भाई? आपके 11 विधायक का मतलब भाजपा की सरकार बनवाओगे आप, हर जगह वोट का डिवीजन करा करके भाजपा की सरकार बनेगी। आपको क्या हासिल होगा? हो सकता है व्यक्तिगत हित आपको मिल जाए, लेकिन पूरा कौम का नुकसान होगा, पूरे लोगों का नुकसान होगा। ध्रुवीकरण की राजनीति चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुसलमान करे, दोनों गलत है और मैं दोनों का सख्त विरोधी हूं। हाँ, पूरे देश में खेलने के। अब बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में नहीं देख रहे आप क्या हो रहा है? असम में क्या हो रहा है? असम में क्या हो रहा है? असम के अंदर नहीं यही हो रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए सही है? लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर, ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक गंभीर संकेत है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं मंच से ये भी कहा गया कि मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत के लिए एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाना पड़ेगा। इस बयान ने भी बहस को और तेज कर दिया, क्योंकि जब बात एकजुटता से आगे बढ़कर संगठन और ताकत प्रदर्शन तक पहुंचती है तो उसका असर राजनीति से ज्यादा सामाजिक हो जाता है। अब नजर है प्रशासन पर, क्या इस बयान पर कोई कार्रवाई होगी? क्या चुनावी माहौल में ऐसे बयानों पर सख्ती दिखाई जाएगी? क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य, जहां हर हलचल का असर राष्ट्रीय राजनीति तक जाता है और ऐसे में हर बयान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। चुनाव करीब हो तो बयान और तेज होते हैं, लेकिन क्या ये तीखापन सीमा पार कर रहा है? ये भी समझना जरूरी है।
कि सियासत में शब्द ही हथियार होते हैं और जब ये हथियार पे काबू हो जाए तो नुकसान सिर्फ राजनीति का नहीं, समाज का भी होता है। तो वक्त है संयम का, जिम्मेदारी का और कानून के सम्मान का, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत संख्या से नहीं व्यवस्था से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।